होगा मंडे के दिन, मंदी आएगी या तेजी आएगी, इन सारे सवालों का जवाब इस एक वीडियो के अंदर दोस्तों देने वाला हूं। कोशिश करूंगा कि कंप्लीट एनालिसिस करके आप एक व्यू बता सकूं आपको और आप अपने ओपिनियन के हिसाब से उस पर नेक्स्ट वीक जो है ध्यान दे सके और काम कर सके। दोस्तों लास्ट वीक जो हमने बात की थी कि एक मैंने लेवल दिया था आपको 16,750 के आसपास का जो क्रूशियल सपोर्ट का लेवल था, निफ्टी ने लगभग वहां टच किया और वहां से एक बहुत ही बेहतरीन वीकली जो है उसने एक कैंडल बनाया, एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। उसका भी डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं चार्ट पर और देखने वाले हैं कि पाम ऑयल, क्रूड ऑयल और जो इन्फ्लेशन रेट है, सारी चीजों को हम कलेक्टिवली डाटा पूरा जो है एनालिसिस करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि निफ्टी अब किस तरीके से ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है, और अगर ऊपर जा रही है तो क्यों जा रही है, कहां तक जाएगी, नीचे आने वाली है तो कहां तक नीचे आएगी और क्यों आएगी। इन सारे सवालों का जवाब इस एक वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज आपको समझ में आ जाए। दोस्तों और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपके सामने अनाउंसमेंट था कि नवरात्रि का 60% का ऑफर एमएसएम बुलेटिन पे चालू है। एमएसएम बुलेटिन जो हमारे पुराने फॉलोअर्स है, जो सब्सक्राइबर्स, उन्हें पता होगा कि एमएसएम बुलेटिन वो प्रोग्राम है जिसमें मैं क्या बाय क्या सेल कर रहा हूं, वो आपको कंप्लीट वीडियो एनालिसिस इन डेप्थ जो है एजुकेशनल वीडियो आपको वहां मिलते हैं और मैं क्या बाय क्या सेल कर रहा हूं आपको पता चलता है। 2000 रुपीज का कोर्स है मात्र, और उसके अंदर भी 60% का डिस्काउंट है, यानी सिर्फ और सिर्फ 800 रुपीज के अंदर आप 3 महीने तक मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं क्या बाय क्या सेल कर रहा हूं सारी चीजें आप वहां पे देख सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ 1000 स्टूडेंट्स के लिए मैंने उसको जो है ओपन कर रखा है। 1000 स्टूडेंट्स की जो सीट्स फुल होगी उसके बाद उसको खत्म कर दिया जाएगा, उससे जो है कूपन कोड को इनवैलिड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था। अब चलते हैं डायरेक्टली चार्ट पर बिना देरी किए हुए और आज के एनालिसिस देखने की कोशिश करते हैं। FIDI डाटा, क्रूड ऑयल, इन्फ्लेशन रेट, निफ्टी, मेजर इंडाइसेस, ग्लोबल इंडाइसेस, बैंक निफ्टी, सारी चीजों को देखकर एक कलेक्टिव ओपिनियन बनाने की कोशिश करते हैं हम और आप कि किस तरीके से मंडे जो है निफ्टी जा सकती है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, सारी चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। चलते चार्ट पर बिना देरी किए और तुरंत जो है एनालिसिस शुरू करते हैं। तो हम स्क्रीन पर आ गए हैं। FIs का और DIs का डाटा मैंने लगा रखा है। सबसे पहले हम चलते हैं और देख लेते हैं कि इस महीने किस तरीके से FI ने और DIs ने जो है खरीदारी बिकवाली की। तो आपके सामने FIs का मंथली डाटा यहाँ पे आ रहा है, देखिए ओपन हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। और इन्होंने इस महीने जो खरीदारी की और पिछले महीने जो खरीदारी की या बिकवाली की, उससे हमें काफी कुछ देखने मिलने वाला है और सीखने मिलने वाला है। देखिए दोस्तों 22,000 करोड़ के आसपास का जो डाटा यहाँ दिखाई दे रहा है, अगस्त महीने में इन्होंने खरीदारी की, लेकिन सितंबर में इन्होंने बिकवाली 18,000 करोड़ के आसपास कर दी। तो आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने जो खरीदारी की लगभग जो है वो वापस नलीफाई हो गया, वो बिल्कुल भी न्यूट्रल हो गया है। अब यहां से जो भी ये काम करेंगे वो दिशा तय करेगी कि मार्केट किस तरफ जा सकती है, क्योंकि देखो बेशक DIs कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने जो है 30 सितंबर को भी काफी मेहनत किया है। आप देख पाएंगे कि 3,245 करोड़ के आसपास की कैश मार्केट में DIs ने बाइंग की है। FIs ने एज यूजुअल जो है 1,565 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है। ठीक है, तो यहाँ पे DIs तो अभी जो सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट को, बट यहाँ पे FIs का वापस से आना मार्केट की तेजी के लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है, जरूरी है। अब चलते हैं हम जो है निफ्टी के एनालिसिस से पहले हम मेजर इंडाइसेस को देख लेते हैं। तो निफ्टी रियलिटी में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बाउंस बैक कैंडल, एक मारूबुजू टाइप कैंडल बना हुआ है, जिसे हम एक तरह से बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न भी कह सकते हैं। तो अगर इसके अंदर तेजी आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसको 434 के आसपास जो आके रिवर्सल यहाँ से मिलेगा, तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। अब हम चलते हैं देख लेते हैं USD INR, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक तरह का डोजी कैंडल बना के USD INR जो है 81.5 पे खड़ा हुआ है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ये 81.7275 के ऊपर जाता है तो हमारी इक्विटी को वापस से डेंट लगेगा और इक्विटी मार्केट फिर से नीचे आ सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वापस से नीचे आए और एटलीस्ट जो है 79 या 80 के नीचे एटलीस्ट आवे, तो जो मार्केट के अंदर थोड़ा सा एक सांस लेने की जो एक जगह होती है वो बनती हुई नजर आएगी। अब देखिए यहाँ से एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट दिया और पिछले 1.5 हफ्ते के अंदर जो आप देख पा रहे हैं कि बहुत भीषण तेजी, और उसके बाद जो हमारा रुपये काफी कमजोर हुआ और अभी डोजी कैंडल, तो डोजी कैंडल एक तरह का रिवर्सल और कंटिन्यूएशन पैटर्न दोनों भी बनता है। अगर ये इसके ऊपर जाता है तो ये कंटिन्यू करेगा और मार्केट हमारी इक्विटी नीचे आने की काफी कोशिश कर सकती है अगर ये ऊपर जाएगा तो, और अगर ये नीचे आता है इसको ब्रेक करके तो हमारी मार्केट जो है सस्टेन करेगी इस लेवल पे या ऊपर जाने की कोशिश करेगी। अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं।
तो एज यूजुअल जिस तरीके से निफ्टी के अंदर काम हुआ है, बिल्कुल बैंक निफ्टी भी जो है काफी मजबूती दिखा रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं मैंने कहा था कि सेकंड सपोर्ट बन सकता है, तो ये सपोर्ट जो है ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट का कैंडल है दोस्तों। ये बुलिश जो है इनगल्फिंग पैटर्न जो है बैंक निफ्टी में बनाया और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं 39,680 के आसपास जो हमें एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल सकता है। और अगर इसको ब्रेक करता है तो हम जो है लाइफ टाइम हाई के पास वापस से पहुंच सकते हैं एक बार। और नीचे की तरफ अगर आप देखें तो एक बेहतरीन क्रूशियल जो है एक सपोर्ट जो इसने बना दिया है 37,430 के आसपास। इसके नीचे अगर ये ब्रेक होता है तो हमें बहुत आसानी के साथ जो है ये लेवल मिलने वाले हैं 35,400 वाले लेवल्स। तो अब चलते हैं, हम देख लेते हैं मेजर इंडेक्सेस में आईटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आईटी जो है दोस्तों कहीं ना कहीं इसी लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे और इस लेवल पे कंटिन्यू यहाँ पे ही जो एज अ सपोर्ट रिएक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। 26,980 के आसपास जो है ये लेवल बना के बैठा हो। अगर ये लेवल ब्रीच कर देता है तो हम ऊपर की तरफ यहाँ जा सकते हैं, और अगर इस लेवल को ब्रीच करता है तो हम नीचे की तरफ जा सकते हैं। तो नीचे का जो लेवल है मैं बता देता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है 26,250 के आसपास जो एक सपोर्ट का लेवल बनता हुआ निफ्टी आईटी के अंदर नजर आ रहा है। उस पर आपको ध्यान देना है। एफएमसीजी एक बार देख लेते हैं। तो एफएमसीजी जैसा मैंने कहा था कि अभी भी बुलिश है दोस्तों। लास्ट वीक इसने थोड़ा सा एक बेरिश ट्रेंड बनाया और फाइनली जो इस लेवल पे मैंने बताया था इस लेवल को ब्रेक करेगा तो ये लेवल हमें देखने मिलेगा। तो इस लेवल को इसने सपोर्ट किया और 43,800 के आसपास आकर सपोर्ट लेके वापस जो है जो कैंडल स्टिक पैटर्न इसने बनाया है, तो ऐसा लग रहा है कि एक बुलिश रिवर्सल यहाँ पे बनता हुआ नजर हमें आ रहा है। क्रूड ऑयल को देख लेते हैं। तो क्रूड ऑयल अगर आप देखेंगे दोस्तों कि काफी गिरावट अभी भी इसके अंदर चल रही है और पिछले 2 दिन के अंदर इसने गिरावट दर्ज कराई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल अगर यहां से नीचे टूटता है तो हमारी इक्विटी को काफी सपोर्ट मिलेगा। इस वक्त 85 के आसपास ये खड़ा हुआ है और पिछले हफ्ते जो इसने टच किया था 82 83 के आसपास भी आया था। जैसा मैं पिछले कई हफ्तों से आपको बोलता आ रहा हूं कि 83 84 तक तो ब्रेंट क्रूड ऑयल जल्दी आएगा, और पिछले 2-3 महीने से बोल रहा था मैं और फाइनली आ गया। अब चलते सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी का मैंने जो है दोस्तों ये फ्राइडे के दिन मैंने एनालिसिस किया था फ्राइडे के लिए कि इस लेवल पे 16,700 के आसपास आके रुकेगा। एग्जैक्टली वहीं पे उसने एक बुलिश कैंडल बना के रिवर्सल दिया और ये जो आपको दिख रहा है एक हैमर जैसा पैटर्न, एक तरह का एक बुलिश पैटर्न होता है। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है दोस्तों कि ये पैटर्न कब अच्छे से काम करता है, जब ये 7-8 कैंडल के बाद हो। जैसे एक कैंडल, 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके का जब कैंडल बनता है कभी भी गिरावट में, और यहाँ पे हैमर बनता है 8 कैंडल 7 कैंडल के बाद या एटलीस्ट 5 कैंडल, तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। अभी ये 3 कैंडल के बाद ही यहाँ पे हमें दर्शन इसके हो गए हैं। तो अभी किस तरीके से काम करेगा ये थोड़ा सा अभी सस्पिशियस है। कल की मार्केट हमें देखनी पड़ेगी। 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जो वीकली टाइम फ्रेम में आके सस्टेन करने की कोशिश करा, डेली टाइम फ्रेम में आके देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखिए मैंने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की थी बॉडी टू बॉडी, और यहाँ पे आप दिखाई दे रहा होगा इसी को सपोर्ट लेते हुए, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने बताया था वहां पे सपोर्ट लेते हुए एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न इसने बनाया है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कल के दिन अगर इस लेवल को ये फिल करने की कोशिश करेगा, यहाँ पे एक गैप डाउन है, तो इस लेवल को फिल करके वापस यहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न हमें दिखाई दे सकता है। तो अगर ये जो है गैप अप ओपन हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि 17,300 के आसपास आपको यहाँ पे एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, ना कि लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी यहाँ से। तो हमें आसानी के साथ इस लेवल पे जो है टारगेट्स मिलते हुए नजर आएंगे 17,100 के आसपास। तो ये 200 लेवल हमें 200 के आसपास का पॉइंट्स मिल जाएंगे। और फ्लैट ओपनिंग होती है इस लेवल पे तो हमें यहाँ पे देखना होगा किस तरीके से बुलिश कैंडल बनाता है और ऊपर की जाता है। तो पूरा के पूरा प्राइस एक्शन पे डिपेंड करता है। आप जो है नीचे हमारा जो लिंक है टेलीग्राम का ज्वाइन कर लीजिए, तो उसको जो मैं कंटिन्यूअस आपको डिटेल देता रहूंगा कल के दिन, यानी आप मंडे के दिन। तो आप उस हिसाब से काम कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मंडे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा ह्यूज जो है आप पोजिशन मत बनाइएगा, क्योंकि मंडे का जो दिन है वही हमारे लिए एक ट्रेंड डिसाइड करेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा इम्पल्सिव मत हो और एक तरह से डिफेंसिव खेलिएगा, चाहे लॉन्ग चाहे शॉर्ट, और किस तरीके से काम करेगी मार्केट हम आपको बताएंगे। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था कि हमारा जो एमएसएम बुलेटिन का जो कोर्स है दोस्तों, उस पर हमने जो है फ्लैट जो है डिस्काउंट दे रखा है 60% का। 2000 का कोर्स है, आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र 800 रुपीज के अंदर 3 महीने तक मेरे साथ ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। मैं जो भी बाय या सेल करता हूँ यहाँ पर एनालिसिस देता हूँ। 3 महीने की वैलिडिटी होती है। 3 महीने तक आप काफी अच्छे से एजुकेशनल वीडियो देखकर सीख सकते हैं और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद आप जो है ट्रेड कर सकते हैं। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जितनी भी वीडियो में बातें हुई है सब कुछ एजुकेशनल पर्पज से, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको बाय या सेल करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही बाय या सेल करिए। चलिए इसी के साथ कमते दोस्तों, खुश रहिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ।